कहते हैं सियासत मिले या ना मिले, सीखने का पूरा मौका मिलता है। ई एजेंडा में यूपी तक से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने इस बात को मान लिया। दरअसल मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने और लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ई एजेंडा में बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने पहले तो केंद्र सरकार को आर्थिक मुद्दों पर विफल बताते हुए जमकर हमला बोला, लेकिन इसी बीच एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव झेप गए। अखिलेश से जब पूछा गया कि मायावती के साथ आपने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था, लेकिन मोदी योगी के खिलाफ विपक्ष किसी मुद्दे पर एक नहीं दिखा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर अखिलेश ने साफ कह दिया कि 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि जब सवाल पूछा गया कि क्या आगामी चुनाव में आपको चाचा शिवपाल का आशीर्वाद मिलेगा, तो उन्होंने सवाल टालते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में वो जसवंत नगर सीट से अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ये ऐसा मौका भी है जब विपक्ष को लोगों का भरोसा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें पहले जी। मैं बस एक बात जोड़ना चाहता था कि दिल्ली की सरकार ने भी तो मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आखिरकार मदद क्यों आगे नहीं पहुंच पा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? जी, आपने कहा सरकार को भरोसा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के सामने भी एक ऐसा अवसर था जब वो लोगों का भरोसा जीत सकते थे। आपने पिछले चुनाव में मायावती जी का साथ लेकर चुनाव लड़े। मायावती जी दिखाई नहीं दे रही हैं इस बीच। मैं उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कई गठबंधन किए हैं और कई गठबंधन करने के बाद भी नहीं हासिल हुआ जो वोट हम हासिल करना चाहते थे। और हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं। आज हमारे काम उदाहरण हैं, जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर 1 साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया अखिलेश जी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस 1 साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज बड़े सवाल ये हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इस बड़े सवाल में क्या आपके बड़े चाचा का साथ आपको मिलेगा चुनाव में? साथ लेंगे आप उन्हें, शिवपाल यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा और कल भी मैंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब आप सीट का बहुत ज्यादा समझौता, बहुत कुछ किसी के साथ समझौता करने के मूड में नहीं। अखिलेश यादव को अभी भी अपने दम पर भरोसा है। मुझे अपने दम पे नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने काम किया, मैं तो कहता हूं कि जो समाजवादियों ने काम किया, एक्सप्रेसवे कहाँ है ऐसा, जो मेडिकल कॉलेज बने हैं कितने बनाए दूसरे सरकार ने, जो मंडियां बन रही थी किसानों के लिए वो किसने बनाए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराई थी सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आखिरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने दिया था, किसने अलाइनमेंट करा था, किसने उसकी रजिस्ट्रियां कराना शुरू की थी? वो समाजवादी लोग थे। तो समाजवादियों से अच्छा काम अगर किया होता तो 6 साल का हमें दिखा दें कि कौन सी सड़क पर फाइटर प्लेन उतार दिया आपने।